एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है। महान भारत, जिस महान भारत को राम पे गर्व है। क्यों गर्व? कि राम ने अपनी सौतेली मां की इच्छा को पूर्ति करने के लिए 14 वर्ष का वनवास गए थे और इसी राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे भारत में राज कर रही है कि मैं राम राज कायम करूंगा। किसके माध्यम से? राजा के जरिए नहीं, लोकतंत्र के जरिए। लोगों को बड़ा विश्वास बना था कि लग रहा है कि भारत एक नए युग में सही मानों में राम राज की स्थापना हो जाएगी। इसी लोकतंत्र में जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, उस वक्त एक हादसा होता है वहाँ पर, और उस हादसे पे वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि एकता भगवान दिए हुई छे। भगवान, यकीनन भगवान तो है। पूरी साइंस तरक्की कर चुकी, पूरा साइंस नया हार्ट जिस्म के हर एक चीज़ को बदल पा रहा है, लेकिन बदलने के बाद जब मौत आती है, मौत आती है। इसी बात को रखते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था एकता भगवान दिए, जिसका मजाक आदरणीय प्रधानमंत्री ने खूब कहा था। और किस तरह कहा था, अब आप खुद सुने किस तरह से बंगाल के हादसे का मजाक किया गया था। टूट गया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश दिया। एक ऐसा राज, जिस राज की चर्चा पूरे भारत में की गई थी कि गुजरात जैसा तरक्की याफ्ता राज्य नहीं है। लेकिन एक बात यह भी जानने की आवश्यकता है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे सिर्फ कारोबारी रहते हैं। देश की रक्षा के लिए, देश की जान देने के लिए सरहद पर उनके बच्चे नहीं जाते हैं। यह भी एक सोचने की बात है। हाँ, गुजरात के माध्यम से हर जगह उनके बच्चे जरूर अफसर होते हैं और वो अफसरशाही के ज़रिए से राज करते हैं। 1880 में बना गुजरात में मुरबी नदी के मुरबई के पास एक पुल बना था, वो पुल मच्छू नदी पे बना था। 1880 में सोचिए, 1880 का बना हुआ वो पुल आवागमन के लिए चल रहा था, लेकिन इसी गुजरात की 2 इंजन की सरकार ने कहा कि अब ये पुल चलने के लायक नहीं है और इस पुल को रोककर दोबारा निर्माण कराया गया। 2 करोड़ रुपये से उसकी मरम्मत कराई गई थी। अब मरम्मत करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार, राजनेता का 2 करोड़ रुपये में कितना शेयर था कि उन्होंने कितना मरम्मत किया था कि आज पुल के ढह जाने से अब तक की सूचना के मुताबिक 143 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार द्वारा पीएमओ के
द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा 2 लाख रुपया मृतकों को, 50,000 रुपया घायलों को, और गुजरात सरकार द्वारा 4 लाख देने का ऐलान किया गया। क्या ये इन रुपयों से उन मृतकों की तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी? नहीं, हल नहीं हो सकती है, सिर्फ एक सहायता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं, इस पे कोई सरकार की, उस रामराज की सरकार की बिल्कुल ध्यान नहीं है। लोगों को, जब मैंने राब्ता कायम किया गुजरात से, तो आम लोगों का कहना था कि चुनाव न है। जब जब भारत में चुनाव होता है तब तब कोई बड़ा हादसा होता क्यों है। आपको बताना चाहता हूं कि क्या इसी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कितना बड़ा हादसा हुआ था, और वो हादसा में काफ़ी संख्या में हमारे देश के जवान की मृत्यु हुई थी। एक सवाल तो जरूर आज तक बना हुआ है कि उतना आईडीएक्स जिससे हादसा हुआ था हमारे देश में आया कैसे? क्या वो पॉकेट में आने की चीज़ थी? नहीं। क्या हमारी सुरक्षा की फेलियर स्कीम नहीं थी? और इससे बड़ा और दुखद खबर क्या हो सकती है कि जब 15 मई 2019 को हमारे इसी प्रधानमंत्री की उस संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के पास जब हादसा होता है, उस हादसे में मरने वालों की संख्या 18 लोगों की है, और ये पुल जो बन रहा था फ्लाईओवर 2261 मीटर चौका घाट से लहरतारा फ्लाईओवर के नाम से मशहूर है, और वाराणसी कैंट के सामने ये हादसा हुआ था। इस पुल का निर्माण की लागत है 129 करोड़ रुपये। जानकर आपको आज भी हंसी आएगी कि इस पुल में गिरफ्तारी किसकी होती है। इस पुल में गिरफ्तारी होती है 7 इंजीनियरों की और 1 ठेकेदार की। लेकिन वो ठेकेदार कौन था? वो ठेकेदार के ताल्लुक किसका था? अब तक रहस्य उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक देश में जितनी भी निर्माण हो रहे हैं ठेकेदारी प्रथा के जरिए से, ठेकेदारी प्रथा के जरिए जो भी निर्माण हो रहा है उसकी लागत सबसे अधिक और उसकी गुणवत्ता सबसे कम क्यों हो रही है, सबसे बड़ा एक सवाल है। और उस सवाल पे पूरे भारत के लोगों को सोचने की ज़रूरत है, और सरकार को इस फैसले को सरकार से हटाने की ज़रूरत है कि जब तक किसी भी निर्माण करने वाली संस्था सरकारी नहीं होगी तब तक उसकी लागत और उसकी कीमत कम नहीं होगी और न गुणवत्ता होगी। क्योंकि सरकार की बनाई हुई चीज़ों की जब तक ठेकेदार काम करेगा, किस ठेकेदार की हिम्मत है कि वो पूरे तौर पे वो गुणवत्ता के जरिए काम करेगा, क्योंकि उसके बनाने वाले, उस ठेकेदार के ऊपर सर रखने वाले, उस ठेकेदार की से ताल्लुक़ रखने, उस वक्त तक गुणवत्ता काम में नहीं हो सकता है जब तक सरकार की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगी, और जब तक ठेकेदारी के मार्फत से देश का निर्माण होता रहेगा तब तक इसी तरह से ब्रिज गिरते रहेंगे और बिल्डिंगें गिरती रहेंगी। सरकारी सहायता मिल जाएगी, लेकिन उन ठेकेदारों की परवरिश करने वाले राजनेता बड़े होते जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सोचने की बात है। देखिए 31 मार्च 2016 को जो बंगाल में ब्रिज गिरा था
उस ब्रिज में मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसमें ठेकेदार की कितनी गलतियाँ थीं और सरकार मिशनरी उसमें शामिल नहीं थी। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के गिरे हुए ब्रिज पर खिल्लियाँ उड़ाई थी, प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार में जो हादसे हो रहे हैं इस पर भी उन्हें विचार करनी चाहिए। और मैं 72 न्यूज़ तो ये सरकार से एक मांग करता है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, वरना सरकार के माने क्या होगा कि हर काम ठेकेदार करेगा। ठेकेदार नहीं कर सकता है। ठेकेदार के साथ ठेकेदार की पैरवी करने वाला एक राजनेता होता है, और राजनेता की बात को कौन इंजीनियर की हिम्मत है, किस इंजीनियर की हिम्मत है गुणवत्ता तलाशने की। जो भी जिस ढंग से निर्माण हो जाता है इंजीनियर उसे पास कर देता है, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी होती है। और अक्सर यही देखा जा रहा है कि सरकारी निर्माण में गलत काम हो रहे हैं, इसकी भोगी जनता हो रही है। इससे जो गुजरात में हादसा हुआ है, इस हादसे पे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री कोष से सहायता दे देना ये अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया और भारत के लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी क्या फेल हो चुकी है कि तमाम काम ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है। और ये 2 करोड़ रुपये की, किस 2 करोड़ रुपये की लागत से जिस पुल की मरम्मत हुई थी इस पे भी एक बड़ा चिन्ह खड़ा हो रहा है। और साथ साथ ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जितने हादसे हो रहे हैं वो तमाम हादसे एक्सीडेंट चुनाव से पहले क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई राज होता है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।